कभी चिराग पासवान कुछ कहते हैं, कभी जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं। 5 सांसद है, 19 विधायक हैं, 2 मंत्री है आज के दौर में। भरत तिवारी मामले में भी कह रहे हैं कि साथ नहीं छूटेगा, अंजाम तक पहुंचाना है, इंसाफ दिलाना है, सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, मतलब सजा दिला के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी का क्या? चिराग पासवान तो यूपी में भी दमखम दिखा रहे हैं, अकेले लड़ना है, फाइनल हो गया। तेजस्वी का नाम कहाँ ले? तेजस्वी वाले यादव जी आ जाएंगे आप में। प्रशांत किशोर मैदान में है, चुनौती लग रही है। जनता ने उनको नकार दिया। चुनौती आप किससे मानते हैं, लड़ाई किससे मानते हैं? चिराग पासवान तो नारा एक दे दिया है जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, पंडित पासी पासवान वाला। तो हमारे नेता किसी खास जाति के नेता, वो जमात के नेता। कि गठबंधन हो सकता है और अगर होगा तो कितने सीटों पे? अब चिराग पासवान को बांटना वो कतई ठीक नहीं है। यादव जी हो, भूमिहार हो, पंडित हो, क्या ये तमाम जातियां बीजेपी को वोट करेंगी? प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं उस गढ़ में झंडा गाड़ के दिखाएंगे। मेरी शुभकामना है उनको, शुभकामना है, प्रयास कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान जा रहे हैं भरत तिवारी मामले में समर्थन करने वहां दिल्ली? वैसे ही यूपी में भी जलवा दिखाना। यूपी में भी दिखेगा जलवा। एनडीए की टेंशन नहीं ना बनाएंगे, सच सच बताइए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव है और लगातार इसको लेकर खूब तैयारियां हो रही है। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर दमखम दिखा रहे हैं, लगातार वो जहां पे भी जा रहे हैं वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है और ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर हमारा होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार बयानबाजियां हो रही है, प्रशांत किशोर के ऊपर भी और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को लेकर भी। तेजस्वी यादव तो खैर गायब हैं, यह लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में चिराग पासवान की क्या रणनीति रहेगी, क्या करने वाले होंगे, क्योंकि एक नारा इन दिनों खूब चल रहा है, पंडित पासी पासवान। चिराग पासवान के पिछले वाले सभा में इसको लेकर अरुण भारती ने खूब जोर दिया था। तमाम चीजों पर बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि जहां भरत तिवारी के यहां चिराग पासवान जाते हैं, पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल भी खड़े करते हैं और अब भरत तिवारी वाला मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए लोजपा रामविलास के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जी हैं। बातचीत करेंगे। अजय जी, सबसे पहला सवाल रहेगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। प्रशांत किशोर मैदान में है, चुनौती लग रही है। सबसे पहले मैं स्वराज टीवी के दर्शकों को सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है पीके को लेकर के, निश्चित कतई नहीं है। अभी चुनाव में 2025 में देखा होगा आपने, जिस तरीके से प्रशांत किशोर इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया कि बिल्कुल ये हम वो बदलाव लेंगे, जनता ने उनको नकार दिया। निश्चित तौर पे इस बार भी बांकीपुर चुनाव में आप देखेंगे कि एनडीए जो हम लोगों ने चुनाव अभी जीता, उसी तरह से रिजल्ट आपके सामने आना है। बांकीपुर निकाल रहे हैं। बिल्कुल व्यक्ति नहीं, बिल्कुल ये विचार है जो भाजपा और एनडीए की हम लोग की जो सरकार है और खासकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, जो हम लोग का बिहारी फर्स्ट का विजन, इस विजन के साथ और एनडीए के जो तमाम जो हमारे जो घटक दल है, उनकी जो सोच है और जो पार्टी का जो विजन है, निश्चित तौर पर एनडीए के पक्ष में यह जाएगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान की पार्टी भी लगातार तैयारियां कर रही है। बांकीपुर में टीम को उतार दिया गया है, सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि मार्जिन को बढ़ाना है, इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। लेकिन ये तैयारियां सफल कैसे होंगी जब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर का किला हम फतह करने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी नहीं चलेंगे और जो गढ़ रहा है बीजेपी का, उस गढ़ में झंडा गाड़ के दिखाएंगे। कैसे फतह? निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है उनको, शुभकामना है, प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो हर आदमी हर पार्टी प्रयास करता है, इस कड़ी में वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीत जो है अंतर एनडीए के पक्ष में जाएगा। एनडीए लगातार कई वर्षों के बिल्कुल ये बांकीपुर जो है इस बार भी जो है अच्छे मार्जिन से साथ हम लोग ये विजय करेंगे हम लोग। चलिए, मान लिया आप जीत रहे हैं, बिल्कुल अच्छा आपका ये भी रहा है, पिछला जो रिजल्ट है वो भी हमने देखा है और पिछले कई वर्षों से, कई टर्म से, ना कि नितिन नवीन बल्कि उनके पिताजी वाला टर्म भी देखा है हमने, रिजल्ट जो है हमेशा से आपके पक्ष में रहा है। लेकिन एक सवाल और रहेगा कि बांकीपुर में आखिरकार जब चुनाव हो रहा है तो चुनौती आप किससे मानते हैं, लड़ाई किससे मानते हैं? क्योंकि हमने प्रशांत किशोर को लेकर लगातार 3-4 सवाल कर दिया। क्या तेजस्वी लड़ाई में है जो 2 नंबर पे रहे थे पिछले बार? तेजस्वी तो अभी तो नजर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ है, किस देश में है या विदेश में है, कहाँ है वो तो नजर, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन वो तो नजर नहीं आ रहा है।
और जहाँ तक पीके का सवाल है वो तो ठीक है, प्रयास है उनका, लेकिन अंततः जीत जो है एनडीए के पक्ष में। और तमाम आप देखें लगातार जो है इस बार मार्जिन इनफैक्ट और बढ़ेगी हम लोगों की। नहीं लगता है उम्मीदवार बदलने से कुछ नहीं, उम्मीदवार नहीं, पार्टी का विचार होता है, पार्टी पे लोग वोटते हैं निश्चित तौर पे। उम्मीदवार जिनको मिला वो एक आम कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पे भाजपा जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और पटना बांकीपुर में देखेंगे इतने प्रबुद्ध जन है, निश्चित तौर पे भाजपा को वोट करेंगे, एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। मतलब पांचों पांडव मिलके एकदम जिता रहे हैं? बिल्कुल 100%। नीरज जी विधानसभा जा रहे हैं? हाँ, नीरज जी हमारे जो कार्यकर्ता जो उनको टिकट दिया गया है वो बिल्कुल जीतेंगे, वो जीत रहे हैं। हाँ। चलिए देखिए, बांकीपुर में नीरज जी जो कि इस बार उम्मीदवार बीजेपी के हैं, बांकीपुर के हैं, एनडीए के हैं, तमाम पांचों घटक दल के उम्मीदवार हैं, वो जीत रहे हैं ये कहना है। और आगे जो है, आगे सवाल 2-3 है, उससे पहले एक सवाल रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान और लगातार जीतन राम मांझी को लेके बीच में बयानबाजियां खूब होते नजर आती हैं। कभी चिराग पासवान कुछ कहते हैं, कभी जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं। आखिरकार हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दलितों का नेता है कौन। देखिए, अपनी अपनी सोच है और मांझी जी पुराने बिल्कुल वो नेता रहे हैं, निश्चित रूप से सम्मान के साथ मैं उनको बोल रहा हूँ। और हम लोग के जो नेता है बिल्कुल जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, और जिस तरह का आपने देखा बिहार में और युवाओं में खासकर जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर जो क्रेज रहा है, हम लोगों की पार्टी आप लोगों को पता है जीरो से हम लोगों ने शुरुआत किया था। जीरो जो है हम लोग के विधायक जीरो, तमाम चीजें हुई जी। आपने देखा 5 सांसद है, 19 विधायक हैं, 2 मंत्री है आज के दौर में। निश्चित तौर पर एक ग्राफ बढ़ा है। और चिराग जी के जो चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं, चिराग जी बिल्कुल एक मुखर जो है वो नेता है और वो बिहार को आगे ले जाने का हमेशा वो प्रयास करते हैं। युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, बिल्कुल वो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं पार्टी का ग्राफ जो है हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो है हम लोग आगे इसको बढ़ रहा है। चलिए, बिहार की आपने बात की, यूपी का क्या? चिराग पासवान तो यूपी में भी दमखम दिखा रहे हैं। अभी तो हमने पिछली दफा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है देख के गजब जलवा नजर आ रहा है। तो क्या अपने ही गठबंधन वाले से लड़ जाना है? लड़ने की बात नहीं, अपने विचार और जिस जो है समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज के लोग वो चाहते हैं कि हमारा नेता जो है हमारे लिए वो आगे बढ़े। और निश्चित तौर पे जो भीड़ की बात है, हमेशा भीड़ तो हमेशा ही रहती है वो, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग अपने जो है 403 जो सीटें वहाँ हम लोग लड़ें। और अकेले लड़ना है? फाइनल हो गया? अभी कोई फाइनल नहीं है, नहीं लड़ेगा। मेरा कहने वाला हम लोग को तैयारी है 403 सीटों पे। अगर जहां हम लोग लड़ेंगे तो अपने प्रत्याशी के साथ लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे वहां घटक दल के उनके प्रत्याशी को हमारे जो हम लोगों ने तैयार किया है टीम वो उनको मदद करेंगे। तो आफ्टर ऑल ये पूरा एनडीए का जो है हम लोग मिलकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मिलके ही लड़ने का प्रयास है? मतलब योगी वर्सेस चिराग नहीं होने वाला? नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आपने समाज की बात की, पासवान की बात की। चिराग पासवान तो नारा एक दे दिया है जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, पंडित पासी पासवान वाला, और भी बहुत सारे नारे उस सभा में ली गई। अरुण भारती ने गजब माहौल बना दिया था, हमने पूरा लाइव वो देखा था। पंडित पासी पासवान वाला क्या फॉर्मूला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे नेता किसी खास जाति के नेता, वो जमात के नेता, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। और जो पंडित पासी और पासवान का जो हम लोग सभी समाज को लेके आगे चले, सभी समाज की सहभागिता होगी तभी जो है हमारे वो राज्य और देश जो है आगे बढ़ेगा। किसी एक खास दल के चिराग पासवान को बांटना वो कतई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। चलिए देखिए, यूपी को लेकर चर्चा हुई है और जाति को लेकर चर्चा हुई कि भाई किसी एक जाति के नेता चिराग पासवान नहीं है, तमाम जमात के नेता है। जमात की बात हो रही है तो उसी में अभी फिलहाल जो मामला कुछ समय पहले खूब तूल पकड़ा था, भरत तिवारी वाला मामला, आपको भी पता होगा। चिराग जी गए भी थे, बहुत गुस्से में थे, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गुस्से में थे, तमाम चीजें उन्होंने कही। सरकार और सरकार की जो प्रशासन है उसके खिलाफ, उनकी खामियों के खिलाफ खूब गरज रहे थे। भरत तिवारी वाला मामला अब जंतर मंतर तक पहुंच गया है और जंतर मंतर पर की तस्वीरें आपने देखी पिछले दिनों, क्या हुआ, खूब लाठियां बजाई गई थी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भरत तिवारी जो घटना हुई सब लोगों ने देखा है जिस तरीके से, और ये मामला जो है न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई है। हमारे नेता भी गए थे। नेता तो हर कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती है तो हर जगह वो जाते हैं, चाहे वो नालंदा का जो मामला हो, भरत तिवारी का मामला हो, तो वहाँ भी गए थे।
वहाँ भी इस चीज को जांच कमेटी जांच करेगी, उसके बाद जो होगा सभी लोगों को जो ये तो समझ रहे हैं कि भाई जांच होगी, जांच का फलाफल निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो लंबे समय से ये सिलसिला चलते आ रहा है, चाहे नीट मामला हो या फिर तमाम मामले। अभी देख लीजिए जो हत्याकांड यादव जी वाला पूरा चल रहा है, बंटी यादव वाला, उधर भी हर तरफ तो वही स्थिति है। जांच होती है, लंबे समय तक जांच चलती है। चिराग पासवान हर जगह जाते भी हैं, बिल्कुल जमात वाली बात करते हैं और दिखाते भी हैं, बिल्कुल जमात वाले नेता हैं। लेकिन क्या जमात वाले नेता सिर्फ जब घटना हो तब तक, या फिर आगे उसको अंजाम तक भी पहुंचाना है, इंसाफ भी दिलाना? निश्चित तौर पर हमारे नेता बिल्कुल हम लोग चाहते हैं जिस दोषी है उसको जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत बिल्कुल जो है उसको वो दोषी को वो सजा मिले। क्या चिराग पासवान जा रहे हैं भरत तिवारी मामले में समर्थन करने वहां दिल्ली? समर्थन की बात, जहां वो ऐसी घटनाएं होती है वहां जाते हैं, वो वहां उनके घर गए, उनके परिजनों से मिले। आगे क्या आगे भी जब जांच जैसा रिपोर्ट आएगा वो सब उनको जो है वो सजा मिलेगी। हम लोग अभी भी स्टैंड पे क्लियर है, सजा मिलेगी, मतलब सजा दिला के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और, बांकीपुर वाला शुरू में ही हमने बातचीत कर ली थी। बांकीपुर चुनाव को लेकर हो या फिर बिहार में कोई भी चुनाव हो, जाति हमेशा से एक फैक्टर रहा है और बांकीपुर चुनाव में भी जाति वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। और यहां के वोटर्स जो हैं वो पढ़े लिखे वोटर्स हैं, जैसा कि आपने भी कहा और भाई जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं। क्या बांकीपुर चुनाव में जात वाला फैक्टर आएगा? क्या यादव बीजेपी को वोट करेंगे? क्या भूमिहार बीजेपी को वोट करेंगे? क्या ब्राह्मण बीजेपी को वोट करेंगे? क्या राजपूत बीजेपी को वोट करेंगे? सिन्हा जी वाला हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कायस्थ वोटर की बात नहीं करेंगे। ये तमाम जो यादव जी हो, भूमिहार हो, पंडित हो, क्या ये तमाम जातियां बीजेपी को वोट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। और लगातार आप देखेंगे बांकीपुर विधानसभा लगा 30 साल से 3 दशक से है जी, वो भाजपा को लोग समर्थन करते हैं। और इस बार भी जो है ठीक उसी तरह आगे भी जो है ये हम लोग भाजपा का सीट, तो अप्रॉक्स लगभग 58,000 के करीब तो भाई तेजस्वी के कैंडिडेट के भी पिछले बार आया था। तेजस्वी का नाम कहाँ ले, तेजस्वी वाले यादव जी आ जाएंगे आप में? बिल्कुल, जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिल्कुल वो भाजपा को लोग चाह रहे हैं, जो एनडीए के जो समर्थन में बिल्कुल वो रहेंगे, आ जाएंगे बिल्कुल। मतलब बांकीपुर निकल रहा है 100%। यूपी में भी जलवा दिखाना है, जिस तरीके से बिहार में दिखाया गया, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वैसे ही यूपी में भी जलवा दिखाना। यूपी में भी दिखेगा जलवा। हम लोग एनडीए की टेंशन नहीं ना बढ़ाएंगे, सच बताइए। बिल्कुल टेंशन नहीं है, हम लोग सब मिलके हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। गठबंधन होगा, कुछ अंदर अंदर तो बात होगा ही आपका। हम लोग अपना प्रयास, हर राजनीतिक दल अपना जो है प्रयास कर रहा है और उस तरह संगठन के मामले में हम लोग का वहाँ प्रयास है, एक जेन्युइन प्रयास है। निश्चित रूप से लोग जुड़ रहे हैं हमारे समाज के प्रति और जो है पार्टी के प्रति, लोग युवाओं के प्रति झुकाव बिल्कुल जो है चिराग पासवान के प्रति जो झुकाव। आप भी एलजेपीआर में एक अच्छे पद पे हैं, बहुत सारी चर्चाएं आपकी भी होती होंगी। क्या अब तक जो चर्चाएं हुई हैं उसमें कुछ इशारा है कि गठबंधन हो सकता है, और अगर होगा तो कितनी सीटों पे? अभी इसमें कहना, ये तो सिर्फ जो बड़े नेता हैं लोग बैठ के बात कर, अभी जो सिचुएशन दिख रहा है मुझे, अभी की हम बात कर रहे हैं आपके हिसाब किताब के संगठन, अभी हम लोग संगठन बनाने के लिए हम तैयार हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, लोग जुट रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जो अभी लोग मीटिंग हुआ, वहाँ एक भारी जो है भीड़ वहाँ पहुंची थी जी। और हमेशा ही हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पे बढ़िया रिजल्ट सफल हम लोग होंगे प्रयास में। आगे जो गठबंधन होगा आपके माध्यम से सब मालूम चलेगा आप लोगों को भी। चलिए, तो देखिए चिराग पासवान जलवा दिखाने को तैयार हैं, यूपी में तैयारी पूरी है। और देखिए बांकीपुर को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में ना केवल जीतना है बल्कि इस बार मार्जिन को भी बढ़ाना है। कोई टक्कर में नहीं है, प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में नहीं है, तेजस्वी तो गायब हैं ही। तमाम चीजें बता रहे हैं और भरत तिवारी मामले में भी कह रहे हैं कि साथ नहीं छूटेगा, अंजाम तक पहुंचाना है, इंसाफ दिलाना है। तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक तमाम वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री